हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है या जो भी बिजनेसेस है उन लोगों ने फुल टाइम अकाउंटेंट रखना ज़रूरी है या अकाउंटिंग करना भी क्यों ज़रूरी है और वो किसे किसे करना मैंडेटरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग करना ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हुए जो आपको रिकमेंड करेंगे कि अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, जो कि कहीं हद तक सही भी होता है। बट अगेन वो कौन से सिचुएशन के बाद आपने अकाउंटिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, आज उस बारे में हम डिटेल्ड में जानेंगे। डे 1 से अकाउंटिंग करो ये मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आप डे 1 से अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसका आप ही को एडवांटेज होगा, उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। एंड इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप आपके बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी अगर आप चाहते हो कि मेरा डे 1 से क्या बिजनेस था एंड उसका कैसे कैसे ग्रो हुआ है, तो उसके लिए आपको डे 1 से अकाउंटिंग करना रिकमेंडेबल होता है। अब अकाउंटिंग करना दैट मीन्स ये नहीं कि आपने डे 1 से ही फुल टाइम कोई अकाउंटेंट आपके प्रीमाइसेस पे रख दिया, ज़रूरी नहीं है। अगर बिजनेस छोटे लेवल पे है तो एज अ बिजनेस ओनर आप खुद भी इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। भले ही आप टैली सॉफ्टवेयर में नहीं कर पाओ, जो कि हर एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप आपके अकाउंटेबिलिटी के लिए उसको एक्सेल में भी मेंटेन कर सकते हो। एंड अकाउंटिंग मीन्स सिर्फ सेल परचेस और बैंक के रिकॉर्ड्स रखना ही नहीं होता है। अकाउंटिंग उसके भी कई आगे तक होता है कि जिसमें आपको पूरा ओवरऑल एक पता चले। अकाउंटिंग मीन्स होता क्या है, जिससे आपको आपके बिजनेस का पूरा ग्राफ पता चले कि आज मेरा बिजनेस कौन से लेवल पे है, 1 महीने बाद क्या स्टेज पे होगा, 1 साल बाद क्या स्टेज पे होगा। ये सारी डिटेल्स आपको जिस जगह पे मिलेगी जहाँ पे आपने उस डेटा को मेंटेन किया होगा, उसे हम अकाउंटिंग बोल सकते हैं। बस अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें से टैली ये एक सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग इज इक्वल टू टैली ऐसे नहीं है। टैली ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं एंड सारे प्रोफेशनल्स को वो एक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट डे 1 से आप टैली का लाइसेंस ले लो एंड अकाउंटेंट हायर करके आप अकाउंटिंग करवाओ, ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं। मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है एंड उसकी स्लोली अगर ग्रोथ होने वाली है, तो आप स्टार्टिंग में किसी प्रोफेशनल्स को भी आपका अकाउंटिंग का सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकते हो, जिससे वो आपको जितना आपका काम है उसके बेसिस पे ही चार्ज करेंगे। जहां आप फुल टाइम अकाउंटेंट रख के उनको 15,000 की सैलरी या 20,000 की सैलरी दोगे, वहां पे आपका वही सेम काम 2 से 2,500 में भी हो जाएगा या उससे कम में भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑनलाइन अकाउंटिंग करवाना है तो आप हमारी वेबसाइट www.taxgenie.com पे जाके भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो, जहाँ पे टैक्सगेनी आपको ऑनलाइन अकाउंटिंग की सर्विसेज 1,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से भी देती है। हमारे जो चार्जेस है वो 1,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्टिंग है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको आपका डेटा किसी प्रोफेशनल्स को शेयर नहीं करना है, दैट मीन्स आपके ऑफिस के बाहर आपका डेटा नहीं जाना चाहिए फिनेंशियल्स का, तो आप आपके प्रीमाइसेस में भी किसी को बुला सकते हो एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, जो कि डेली आपके ऑफिस में समझो शाम को 2 घंटे के लिए आ सकता है, या वीक में 1 दिन आ सकता है, या मंथ में 1 दिन भी आ सकता है। ऐसे भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको C2A क्लाइंट ऐप का एक लिंक दे देंगे, जिसमें आप आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से अकाउंटेंट को बुक कर सकते हो। C2A क्लाइंट ऐप में आपको अकाउंटेंट बुक करने की ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि हमारे जो भी पार्टीज़ होगी या हमारे जो भी वेंडर्स हो गए, उनके जो लेजर्स होते हैं वो हम कभी भी एक क्लिक पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी से सेल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे उस पार्टी से कितना पेमेंट आना बाकी है, मुझे कितना मार्केट से रिसीवेबल है एंड मुझे मार्केट में कितना पेएबल है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें, अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उससे पता चलती है। अगर हमारे मल्टीपल लोन्स है, बिजनेस लोन्स हो गए या पर्सनल लोन हो गए, तो अकाउंटिंग के जरिए हम उस लोन को एक जगह पे मेंटेन करेंगे, सो दैट हमें एवरी ईयर पता चलेगा कि मेरा कितना लोन था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना पेमेंट किया है एंड अब मेरे पास में कितना लोन का बैलेंस है जो कि मुझे पेमेंट करना बाकी है।
नेक्स्ट, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो अकाउंटिंग करना मैं तो बोलूँगी मैंडेटरी है, बिकॉज जीएसटी रिटर्न्स तभी फाइल होते हैं जब हमारे पास में सेल्स एंड परचेज का एक्यूरेट डेटा होता है, तो इसीलिए अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एंड ऑफ द ईयर जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें, अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर एनुअली मेंटेन किया है मंथ बाय मंथ, तो हमारे पास में फिनेंशियल्स जो है वो रेडी होता है, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा एंड हमारा बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन किया है। तो प्रोफेशनल्स को भी इजी हो जाता है कि सारा डेटा रेडी है, अब सिर्फ लिया इन्फॉर्मेशन, उसको फाइनलाइज किया एंड रिटर्न फाइल कर दिए। अगर फ्यूचर में भगवान ना करे लेकिन अगर हमें नोटिस आ गई या किसी चीज़ की स्क्रूटिनी हो गई, जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआईसी के अगर नोटिस आ जाती है, पीटी के नोटिस आ जाते, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रहेंगे, बिकॉज जब भी ये नोटिस आती है वो एक 3 से 4 साल बाद ही आती है, तो 3 से 4 साल पुराना डेटा आप कहाँ से लोगे? आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना एंड उसको याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस टाइम के लिए अकाउंटिंग एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है। बिना अकाउंटिंग के कोई भी प्रोफेशनल किसी भी नोटिस एंड स्क्रूटिनी को हाथ लगाते ही नहीं है। तो इसीलिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अगर फ्यूचर में, ये फ्यूचर के लिए एक प्रोविज़न है, अगर फ्यूचर में आपको नोटिसेस आ गई तो आपके पास में डेटा है जिसके थ्रू आप उस नोटिस को एंड स्क्रूटिनी को अटेंड कर सकते हो, उसको रिप्लाई कर सकते हो। फोर्थ, कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में आपके फिनेंशियल्स हैंडी होना, रेडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फिनेंशियल्स आपके पास में रहेंगे तो उसके अजम्पशंस पे ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बैंक ने आपको पेपर्स मांगे तो आप उसके बेसिस पे ही प्रोविजनल बना के दे सकते हो, प्रोजेक्शंस बना के दे सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करके उन्हें दे सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं कि आप अगर अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से मंथली बेसिस पे, टाइमली रेगुलर बेसिस पे अगर मेंटेन करते हो तो। अब ये सब था कि अगर आप प्रोप्राइटरी हो तो आपके पास में ऑप्शन है, अकाउंटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको अकाउंटिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में आप एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन हिसाब किताब अगर एकदम प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा बेटर होता है। एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको एनुअली आरओसी को आपके फिनेंशियल सबमिट करने पड़ते हैं, तो वो एंड ऑफ द ईयर ऐसे ही बस कुछ भी डिटेल्स लिया, बैंक डाला, सेल डाला, परचेज डाला एंड कर दिया, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइमली बेसिस पे हो रहा है तो आपके उसकी वजह से सारे कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पे होंगे, जिससे आपकी पेनल्टी काफ़ी सारी बच जाएगी एंड बाकी सारे जो रिटर्न्स होते हैं, जो आरओसी को आपको सबमिट करना है फिनेंशियल्स, वो आप टाइम पे कर सकते हो। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अकाउंटिंग अगर आप डे 1 से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपका बजट कम है तो आप ऑनलाइन ऑप्शंस के लिए भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आप टैक्स गैनी में सर्च कर सकते हो, जहाँ पे ऑनलाइन अकाउंटिंग की सर्विसेज ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्टिंग हो जाती है। एंड अगर आपको आपके प्रीमाइसेस पे चाहिए तो आप C2A क्लाइंट ऐप में जाके भी अकाउंटेंट को सर्च कर सकते हो, जहाँ पे 500 पर डे से अकाउंटेंट की जो चार्जेस है वो स्टार्ट होते हैं। सो होप करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और भी ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।